सो व्हाट्सअप गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल GSSR क्लासेस क्लास 12th। सो आज हम करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की वीडियो, जिसमें आज हम करेंगे आइसोमेरिज्म, वो भी स्ट्रक्चर। करते हैं वीडियो की शुरुआत बिना किसी देरी के। तो पहले हम देख लेते हैं कि आइसोमेरिज्म होता क्या है। ठीक है, आइसोमेरिज्म वैसे तो सबको पता होता है, 10th से हम पढ़ते आ रहे हैं आइसोमेरिज्म क्या होता है। आइसो का मतलब सेम, मेरिज्म का मतलब मोलिकुलर फॉर्मूला, ऐसे ही याद रख सकते हो। ठीक है, आइसो का मतलब क्या होता है, सेम। तो दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड जिनके सेम मोलिकुलर फॉर्मूला हो, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जिनके सेम मोलिकुलर फॉर्मूला हो बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम हो। ठीक है, ऐसे कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला जब हम उनका जब कैलकुलेट करें तो उनका मोलिकुलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम आए, लेकिन उनका जो अरेंजमेंट है, जो उनका आइंस का जो एटम्स का जो उनका अरेंजमेंट है, वो क्या होते हैं, डिफरेंट होता है। उसी को हम आइसोमेर बोलते हैं और इसी फिनोमिना को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई यहाँ तक बात। तो अभी तक जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, हम बहुत ज़्यादा करीब हैं 100 सब्सक्राइबर्स के, तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब टू द चैनल। ठीक है, क्लियर हो गया। दिस फिनोमिना कॉल्ड आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो बेसिकली आइसोमेरिज्म के हमारे पास दो टाइप्स होते हैं। हम 12th में केमिस्ट्री में हम दो टाइप्स पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म की। पहली क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरा क्या है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, दूसरा क्या है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इस वीडियो में हम बस स्ट्रक्चरल ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मैं आपको पूरा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ कि इसमें क्या क्या है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में पहले हम आयोनाइजेशन करेंगे, उसके बाद हम हाइड्रेट करेंगे, मतलब कि आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म करेंगे, उसके बाद हाइड्रेट आइसोमेरिज्म करेंगे, फिर कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, और फिर लिंकेज आइसोमेरिज्म होगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म और उसके बाद लिंकेज आइसोमेरिज्म। क्लियर है, इजी वे में हम करेंगे, कोई आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। इस वीडियो के बाद आपके सारे क्रिस्टल क्लियर डाउट्स होने वाले हैं, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हमारे पास दो आ जाते हैं। पहला आ जाता है हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेपर में इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं। और सेकंड आता है हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक, सेकंड आ जाता है हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, आज के वीडियो में हम बस स्ट्रक्चरल पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम स्टीरियो के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि मैं आपको पूरा ब्रीफली एक्सप्लेन करना चाहता हूँ ताकि एक भी यहाँ से डाउट ना रह सके। ठीक है, तो हम पहले आते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आखिर होते हैं तो होते क्या। ठीक है, द आइसोमर्स which have same molecular formula but different structural arrangement of atoms or groups of atom around the central metal ion or atom। ठीक है, ऐसे आइसोमेरिज्म जिनका सेम मोलिकुलर फॉर्मूला था। आइसोमेरिज्म का से आपको सामने पता चल चुका होगा कि सेम ऐसे कंपाउंड जिसका जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है वो सेम होता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या होगा, उसका जो स्ट्रक्चर होगा, जो कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, बट उनका जो मोलिकुलर फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, डिट्टो सेम होगा। क्लियर। अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम अराउंड द सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल आयन जो होगा हमारे पास, आयन या फिर एटम कुछ भी हो सकता है, उसके हमारे पास जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है वो क्या होंगे, हमारे पास डिफरेंट होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक बात। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, सेंट्रल मेटल आयन और एटम। क्लियर, आई होप सो यहाँ तक आपको सबको क्लियर हो गया होगा।
चलते हैं अब इसके टाइप्स पे। 4 टाइप्स हैं, जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं इनको। ठीक, पहला ये था हमारे पास आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, आयनाइजेशन से आपको थोड़ा बहुत डाउट जो आपका वो यहीं पे क्लियर हो गया होगा कि आयन का मतलब, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म का मतलब इसमें पक्का कुछ ना कुछ आयन से रिलेटेड कोई ना कोई बात जरूर है। ठीक है, अगर आपको मैं 2 वर्ड में अगर आंसर देना हो तो इसमें क्या होगा, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट आयंस। ठीक है, यही हम अपनी डेफिनेशन अगर कोई आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज़ आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, तो आप सिंपली बस ये कहोगे सर और मैडम, द कंपाउंड्स विच हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट आयन इन सॉल्यूशन। ठीक है, यहीं पर वो आपको कहेंगे कि सही है भाई, सही है, आता है इसको। ठीक, इसी को हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन आइसोमर। ठीक है, तो जो ये इस प्रकार का जो हमारे पास जो आइसोमेरिज्म होता है, ये कब अक्कर करता है, जब काउंटर आयन है। ठीक है, काउंटर आयन अपने आप में एक पोटेंशियल लाइगेंड की तरह बिहेव करता है वहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। ठीक है, अभी मेरे को पता है आपको मेरी वर्डिंग ये वाली थोड़ी सी नहीं समझ आई होगी, आपका दिमाग थोड़ा सा घूम गया इस बात को सुन के। ठीक है, इसीलिए पहले ये लिख लो, मैं जो लिख रहा हूँ अभी, उसके बाद एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ठीक है, मैं ये तब लिख रहा हूँ कि आपके साथ साथ में नोट्स बनते रहे, मैं अपने साथ साथ में नोट्स बनाते रहो या फिर इसी को स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, काउंटर आयन इन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज इटसेल्फ अ पोटेंशियल लाइगेंड। कई कई को टॉपरों को, टॉपर्स जो बच्चे होते हैं उनको समझ आ चुका होगा, जो एवरेज है उनके लिए एक एग्जांपल सेट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, एग्जांपल से आई श्योर कि उनको ये समझ आ जाएगा। ठीक है, क्लियर, आई होप सो क्लियर होगा। एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास, एग्जांपल आ गया हमारे पास, कोबाल्ट ब्रोमीन अमाइन 5 और सल्फेट बार। जब हम आयनाइजेशन करेंगे तो क्या होगा, हमने बोला ना पोटेंशियल लाइगेंड बिहेव्स इटसेल्फ एज अ पोटेंशियल लाइगेंड। तो जो सल्फेट आयन जो बाहर है वो आयनाइज होकर हमारे पास निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर। ये हमारे पास क्या बनाता है, रेड वायलेट, इसको हम गिव्स, ये हमारे पास सल्फेट आयन के टेस्ट देता है ये चीज़। ठीक है, इसका नाम क्या बनता है, पेंटामाइन ब्रोमाइडो कोबाल्ट 3 सल्फेट। ठीक है, सेकंड आ जाता है जैसे हमारे पास अब कॉपर, यहाँ पर थोड़ी सी मेरे से, हाँ 2 ब्रोमीन नहीं आएंगे, एक लिख लेता हूँ, नहीं चलो पहले सही कर देते हैं, ब्रोमीन की जगह सल्फेट आएगा भी। मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ ना उसी इसी के ऊपर। ठीक है, तो अंदर हमने सल्फेट कर दिया, बार ब्रोमीन कर दिया। तो अब जो ब्रोमीन होगा वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है हमारे पास, काउंटर आयन की तरह, है ना। काउंटर आयन की तरह हमारे पास यहाँ पे बिहेव कर रहा है, तो हमारे पास जो ब्रोमीन होगा, ना वो हमारे पास बाहर निकल जाएगा, आयनाइज हो जाएगा ये हमारे पास। क्लियर, सॉर्टेड है, आई होप सो यहाँ तक क्लियर है।
ठीक है, सिंपल सी बात है भाई। जिसमें आयनाइजेशन की बात आ जाए उसमें आयन की जो काउंटर आयन होगा वो हमारे पास हमेशा आयनाइज होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड हमारे पास सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। सेकंड हमारे पास क्या है? सेकंड आ जाता है हमारे पास सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। भाई अभी तक जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। ठीक है, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना और ऑल नोटिफिकेशंस पे को सिलेक्ट कर देना। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो, सो नाउ व्हाट इज सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म? So the compounds which have the same molecular formula but differ by whether or not a solvent molecule is directly bonded to a metal ion or merely present as free solvent molecules in the crystal lattice are called solvate isomerism. ठीक है, इसमें आपको बेसिकली क्या देखने को सॉल्वेट, ये आप लिखते रहो, मैं लिखते लिखते आपको समझाता भी रहता हूँ। सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म से आपको क्या लगता है? हाइड्रेट किस लिए यूज़ होता है? पानी के लिए। तो बस फिर जहाँ पर भी हाइड्रेट आइसोमेरिज्म अगर हमें पहचाना है कि 4 हमें दे दिया जाए ऑप्शन, क्योंकि आजकल एमसीक्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं कॉम्पिटिटिव में भी, तो हाइड्रेट अगर आपसे वहाँ पे पूछ लिया जाए कि इसमें 4 दे दिए जाए कोई भी, तो उनमें से बता दिया जाए, उनमें से बोला जाए हमें कि हाइड्रेट आइसोमेरिज्म कौन सा है। ठीक है, हमें बोल दिया जाए कि हाइड्रेट आइसोमेरिज्म कौन सा है, तो उसे फाइंड आउट करने के लिए हमें सिंपल पता है कि हाइड्रेट किसके लिए यूज़ होता है? वाटर के लिए। तो भाई जिसके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के साथ, जिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के साथ और उसके अंदर अगर हमें एक्वा मिल जाता है, यानी कि H2 हमें हमेशा अगर मिल जाता है, ठीक है ना, तो वो हमारे पास सिंपल हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म कहलाया जाएगा। ठीक है, सॉल्वेट मैं इसको बाद में बार बार बोल रहा हूँ कि इसको 2 वर्ड से बस जाना जाता है, एक सॉल्वेट और एक हाइड्रेट। ठीक है, दोनों इसी के नाम है। क्लियर? एक एग्जांपल देख लेते हैं आपको और क्लियर करने के लिए। एक एग्जांपल सेट कर रहा हूँ मैं, एग्जांपल देख लीजिए। ठीक है, एग्जांपल देख लीजिए, जैसे क्रोमियम वाला एक देख लेते हैं। क्रोमियम क्लोराइड, एक्वा के 3 मॉलिक्यूल। ठीक है, अब मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका, जिनको आईयूपैक नेम नोमेनक्लेचर इसका आता है, वो जो मैं तीनों लिखूँगा इन तीनों के मुझे आईयूपैक नोमेनक्लेचर, इन तीनों के मेरे को नाम चाहिए, इनके आईयूपैक नेम। ठीक है, ये आज का होमवर्क है। जैसे ही वीडियो देख के पूरी करते हो या फिर अभी जैसे मैं लिखता हूँ वैसे ही करके कमेंट करके फिर से देखनी शुरू कर दीजिए वीडियो। ठीक है, एक आया था क्रोमियम Cl2H2O4, बार आ जाएगा हमारे पास Cl, काउंटर आ जाएगा हमारे पास Cl और 2 आ जाएंगे हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स। तो सिंपल सी बात है भाई, देख लो क्या पता चल रहा है आपको इसमें। फर्स्ट वाले के बाहर वो नहीं है, वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, तब भी उसे हम सॉल्वेट आइसोमेरिज्म के उसमें जानते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक्वा के रूप में वाटर प्रेजेंट है। कुछ भी हो बट हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म में हमारे पास वाटर होना ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आए हम कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की। सो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की मैं थोड़ी सी, क्योंकि लंबी है इसलिए इसको कट करके आपको पूरी लिख के एक बार फिर आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास। सो द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अकर इन कंपाउंड्स containing both cationic और anionic
entities and the isomer differ in the distribution of ligand in the coordination entity of cationic and anionic part। सिंपल सी बात है भाई, एग्जांपल से समझो, समझ आ जाएगा, उस पर मत जाओ, लाइंस पे मत जाओ। हमने डिफरेंट लाइगेंड्स के दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दोनों एक साथ लिखे हैं। एक में हमने अमाइन लिया है और दूसरे में हमने साइनो लिया है, ठीक है, ये दिया। अब हमें कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म प्रूफ करने के लिए कुछ नहीं करना, बस लाइगेंड चेंज कर देने, ठीक है, कुछ नहीं करना। क्या करना है? लाइगेंड चेंज कर देने। पहले कोबाल्ट के साथ क्या था हमारे पास? अमाइन था, ठीक है। अब आ जाएगा हमारे पास कोबाल्ट की जगह साइनाइड और साइनो, ठीक है। साइनो ग्रुप आ जाएगा हमारे पास कोबाल्ट में, ठीक है। कोबाल्ट के साथ हमारे पास अब साइनो ग्रुप आ जाएगा 6, और साथ में जो क्रोमियम था कॉम्प्लेक्स, कोबाल्ट को लिख रहा हूँ, क्रोमियम था जो, क्रोमियम के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा? अमाइन आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास जो लाइगेंड्स होते हैं वो इसमें इंटरचेंज कर जाते हैं। सिंपल सी बात है भाई, क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट नहीं? ठीक है, क्लियर हो गया। सो लास्ट पे चलते हैं। हमारे पास आज का जो लास्ट है हमारे पास सब टॉपिक, लिंकेज आइसोमेरिज्म। इसके ऊपर क्वेश्चंस बन जाते हैं बोर्ड में, ठीक है। तो ये हमारे पास ये ज़रूरी है, इसको करके जाना है। द कंपाउंड्स विच हैव द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, सिंपल है ये भी, जिसमें सेम मोलिकुलर फॉर्मूला है बट डिफर इन द मोड ऑफ अटैचमेंट ऑफ अ लाइगेंड टू द मेटल एटम और आइन। ये मैंने इम्पोर्टेंट क्यों बोला, ये आपको पता लग ही जाएगा क्यों, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन मैक्सिमम वो आते हैं कि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, ठीक है ना। आपको कोई स्क्वायर प्लेनर का दे देगा, मतलब कि कोई स्ट्रक्चर दे देगा उसमें आपको, या फिर ऐसे सिंपल आपको दे देंगे, कंपाउंड दे देंगे, और उसमें से आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा लिंकेज आइसोमेरिज्म फॉलो करता है, ठीक है। लाइगेंड टू द मेटल एटम और आइन, ठीक है, क्लियर है। सो ये दो एग्जांपल दूंगा मैं, दो एग्जांपल से मैं श्योरिटी देता हूँ कि आपको समझ आ ही जाएगा। जैसे NO2 है तो इसे हम बोलते हैं नाइट्राइटो N, क्योंकि ये N से जुड़ा हुआ है ना। जो भी इसके साथ जो भी अल्काइल और अराइल ग्रुप लगेगा वो N के थ्रू लगेगा, ठीक है। तो ये नाइट्राइटो N के रूप में जाना जाता है, और इसी का एक रूप है ONO, ठीक है। उसे हम नाइट्राइटो O के रूप में जानते हैं। क्यों? क्योंकि वो किससे अटैच्ड है, मतलब कि वो किससे बॉन्ड बना रहा है? ऑक्सीजन के द्वारा, ठीक है। सिंपल है एक और, जैसे साइनाइड आ गया और साइनो, CN है। इसमें साफ दिख रहा है कि जो अल्काइल और अराइल ग्रुप होगा वो किसके थ्रू जाके जुड़ेगा? C के थ्रू जाके जुड़ेगा, ठीक है। साइनो ग्रुप किसके थ्रू? थ्रू C और कार्बन, ठीक है। और दूसरा ये था हमारे पास NC का मतलब साफ अब आपको पता चल चुका होगा, इसे बोलते हैं हम आइसोसाइनो। ये किसके थ्रू हमारे पास बॉन्डेड होता है? थ्रू N। ये हमारे पास किसके थ्रू बॉन्ड बनाता है? नाइट्रोजन के थ्रू, ठीक है, क्लियर है। एक बार शुरू से देख लो। अभी तक जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? एक बार फिर से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, क्लियर। सब्सक्राइब टू द चैनल, मैं फिर से बोल रहा हूँ क्योंकि हम 100 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज़्यादा करीब हैं।
हमें इस जून के एंड तक अपने सब्सक्राइबर्स पूरे करने हैं, ठीक है। स्टीरियो आइसोमर्स हमारी नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक रहेगा, ठीक है। तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। तब तक पढ़ते रहिए और मस्ती कीजिए और क्या कीजिए। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। मजा आया। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।